तो आइए दोस्तों, नए मैच की शुरुआत। खेलने वाली टीमें हैं एमजे स्पोर्ट और समीर स्पोर्ट। टॉस को जीता समीर स्पोर्ट ने और फील्डिंग करने का फैसला किया। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए जहांगीर आलम, नौशाद खान के बहुत ही करीबी दोस्त और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक अहम मेंबर और एक मेरे बड़े भाई जैसे। वेलकम जहांगीर आलम, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं सुभाष ट्रॉफी 2022 में। पांच ओवर के मुकाबले हैं। स्ट्राइक पे हैं इस वक्त चिराग, उनका साथ दे रहे हैं इस वक्त विजय नॉन स्ट्राइकर एंड पर। पहली गेंद वाइट के साथ शुरुआत की वहां पर नीरज ने। इस बार बल्ले को घुमाया था वहां पर चिराग माली ने, लेकिन कोई भी रन नहीं ले पाए बल्लेबाज। डॉट बॉल। इस बार गेंद फाइन लेग की तरफ गई, एक रन बनाए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और 2 रन तेज कदमों से पूरे करते हुए चिराग माली इन 2 रनों की मदद से स्कोर 3 पे पहुंचता हुआ। देखिए, समय के लिए सहयोग करना। अगर आपको 5 ओवर के मैचेस खिलाए गए हैं तो आपको टीम के साथ और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कोऑपरेट करना है, प्लीज। ये देखिए वहां पर बोल्ड हो गया राउंड द लेग्स चिराग। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त एमजे स्पोर्ट का। चिराग आउट होकर निराश कदमों से पवेलियन लौटते हुए पहला झटका लग चुका है इस वक्त एमजे स्पोर्ट को 3 रन के स्कोर पर। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं इस वक्त अशोक वर्मा। नए बल्लेबाज आए इस वक्त अशोक वर्मा। देखना आज अशोक वर्मा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला वहां पर अशोक वर्मा ने, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। जबरदस्त शुरुआत लेट कट के अंदाज में खेला था। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 7 रनों पे पहुंचता हुआ एमजे स्पोर्ट का। चौके के साथ अपनी इनिंग की शुरुआत की इस वक्त अशोक वर्मा ने। नीरज एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट पिच गेंद उसे हुक कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन। और इस ये देखिए खराब थ्रो, ओवर थ्रो के कारण दूसरे के लिए भी पलट गए और 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 9 पे पहुंचता हुआ 9 रन। अगली गेंद इस बार वाइड और करती, अच्छा ड्राइव स्ट्रोक खेला वहां पर अशोक वर्मा ने सीधे मिड ऑफ के हाथों में। विजय
रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया अशोक ने। डॉट बॉल। एक ओवर के बाद कोई रन बने 9। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। समीर स्पोर्ट पिंपलघर। इस वक्त एमजे स्पोर्ट को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। अगली गेंद इस बार खेल दिया है लॉन्गऑन की तरफ। जमीनी सारे से 1 रन बनाए। दूसरे के लिए जा रहे हैं। खराब फील्डिंग वहां पर लॉन्गऑन के फील्डर द्वारा 1 को 2 में कन्वर्ट किया बल्लेबाजों ने। 2 रन की मदद से स्कोर 11 रनों पे पहुंचता हुआ। एमजे स्पोर्ट के 12वें खिलाड़ी कंप्लीट ड्रेस में नहीं है। टी शर्ट है लेकिन ट्रैक पैंट नहीं है उनका। यही कारण है कि उन्हें 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। ये देखिए सलमान की अब आवाज बहुत निकलती हुई। इस बार विजय ने तान दिया है। गेंद गैप में कॉर्नर की तरफ बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। अच्छा शॉर्ट आर्म जैब कहलाता वहां पर बल्लेबाज विजय ने। इस चौके की मदद से स्कोर 15 रनों पे पहुंचता हुआ 15 रन्स। इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पे पहुंचे 16 रन्स। दूसरा ओवर चल रहा है पावर प्ले का। गेंदबाजी करें दूसरे ओवर में रमेश। इस पावर प्ले में एक अच्छा चौका जड़ा वहां पर विजय ने। रमेश की अगली गेंद इस बार विजय ने तान दिया है। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक लगाया वहां पर विजय ने। जब मानो गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ तो एक मधुर सी आवाज आई और गेंद मैदान के बाहर जाती हुई। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पे पहुंचा है 22 रन्स। विजय अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त एमजे स्पोर्ट के बारे में मैं मजहर खान आपको बताता चलूं। अब तक 3 से 4 टूर्नामेंट खेली एमजे स्पोर्ट। सभी टूर्नामेंट में जो इनका पहला मैच रहता है उसमें बहुत धमाकेदार शुरुआत करती है लेकिन अगले मैच में टाइम टाइम फीस।
इस वक्त स्कोर है 22 रन 22 रन्स। रमेश थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब तक एक चौका और एक सिक्सर लगा चुके हैं विजय इनके खिलाफ। अगली गेंद इस बार काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। मल्ला इस गेंद पर भी घुमाया था विजय ने, लेकिन काफी दूर रह गए। समय के लिए देखिए सहयोग करना है समीर स्पोर्ट पिंपलघर, क्योंकि इसके बाद और 7 मुकाबले खेले जाने हैं। फुल टॉस गेंद उछाल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है। ये देखिए कैच छूटता हुआ, गेंदबाज का दिल टूटता हुआ, बल्लेबाज रन लूटता हुआ। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रनों पे पहुंचा है, 25। वहां पर कप्तान नाराज होते हुए इस वक्त समीर स्पोर्ट पिंपलघर के देवेंद्र थे वहां पर, जिनसे ये कैच छूटा। इनके नाम इस सीजन में एक मेडन ओवर करने का रिकॉर्ड है। श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक ने इन्होंने एक मेडन ओवर किया था। इस बार छोटी गेंद थी, उसे पुल के अंदाज में खेला, गेंद गई है वाडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, महफूज अपनी क्रीज में पहुंच गए वहां पर बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रनों पे पहुंचा है, 27। तो दूसरे ओवर में बहुत अच्छे रन बनाने में कामयाब हुई अब तक एमजे स्पोर्ट। रमेश एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार विजय ने खड़े खड़े तान दिया है, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। ये देखिए हमेशा की तरह एक बार फिर से शुरुआत करती हुई एमजे स्पोर्ट। पहला मुकाबला बिल्कुल इस तरह खेलती है जैसे कोई चैंपियंस टीम। 2 ओवर के बाद स्कोर है कुल 35 रन 33। देखना आगे कितनी बल्लेबाजी होगी फ्री एमजे स्पोर्ट की। 2 ओवर के बाद कुल रन बने हैं 33। 1 विकेट के नुकसान पर चिराग आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। आज उनका दिया ज्यादा नहीं जल पाया और आज टीम में लुकमान नजर आ रहे हैं। आज एमजे स्पोर्ट के एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी एहसान खान हमें नहीं नजर आ रहे हैं, कुछ परेशानियों में मुब्तला है वो। हम दुआ करते हैं जल्द से जल्द वो दोबारा मैदान में लौट आए। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज समीर स्पोर्ट पिंपलघर। तो आइए आगे के ओवर का आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान सर। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो पहले 2 ओवर का यहाँ पर खेल समाप्त हुआ है, जहाँ पर पिछले ओवर में रमेश बहुत ही ज़्यादा महंगे साबित हुए। 24 रन उनके ओवर में आ गए थे, जबकि पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी करी थी गेंदबाज नीरज ने, सिर्फ 9 रन खर्च किए थे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं विजय इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका साथ देते हुए इस वक्त अशोक वर्मा तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब बुलाया जा रहा है। वहाँ पर गेंदबाज नीरज, एक बार फिर से नीरज को कंटिन्यू रखा है। पहले ओवर में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, 1 विकेट हासिल किया था और 9 रन खर्च किए थे उन्होंने। लेकिन अब तक अच्छा टोटल बनाया है यहाँ पर एमजे स्पोर्ट्स ने। नीरज इस बार पुल किया इस गेंद को, वहां पर देखना डीप में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी और अशोक वर्मा की पारी समाप्त। दूसरा विकेट गिरा इस वक्त एमजे स्पोर्ट्स का अशोक वर्मा के रूप में। पहली गेंद वहां पर नीरज की, जहां पर पुल करने की कोशिश की थी और अच्छा क्या समाप्त किया है वाइडिश मिड विकेट के पेवर खड़े हुए खिलाड़ी ने। इसके बाद जो मुकाबला है महारा स्पोर्ट्स और शिवास के बीच में रहेगा। दोनों ही कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, महारा स्पोर्ट्स के कैप्टन और शिवास स्पोर्ट्स के कैप्टन।
करण नॉन स्ट्राइक पर आया है। उस बीच वहां पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक आया, अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया है बल्लेबाज ने, एक रन तो पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां दोनों बल्लेबाज। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 35 रनों पर जा पहुंचा है। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। एक बार फिर से वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन जहां पर खेलना चाह रहे थे वहां पर साफ तौर से खेल नहीं पाए थे। बल्ले का बाहरी सिरा लगा था और शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद चले गई। 1 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ। तीसरे ओवर में 2 विकेटें गंवाने के बाद एमजे स्पोर्ट्स 36 रन। स्कोर हम देखें तो अब तक अच्छा नजर आता हुआ यहाँ पर एमजे स्पोर्ट्स का। उसका कारण ये कि दूसरे ओवर में बहुत महंगे साबित हो गए थे गेंदबाज रमेश, और कमाल की बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिल रही विजय द्वारा। लेकिन इस बार सामना करेंगे वहां पर करण। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, यहाँ पर डॉट गेंद खेल बैठे। लेकिन अगर हम नीरज की बात करें तो नीरज ने भी अब तक अच्छी गेंदबाजी की, पहले ओवर में भी शानदार गेंदबाजी रही थी और इस ओवर में भी हम देख रहे कि पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया और अब तक सिर्फ 3 ही रन खर्च किए। लगातार हम देख रहे कि करण जो है ऑन साइड में ही खेलने की कोशिश कर रहे। देखना 1 रन तो बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर और दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया। अब तीसरे रन के लिए भी निकल पड़े, तो जहां पर 1 रन था वहां पर 3 रन दे बैठे इस वक्त समीर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। इन 3 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 2 विकेटें गंवाने के बाद 39 रन। लेग बाय के रूप में ये 3 रन आए थे। आप देख रहे हैं इस वक्त शिवास ट्रॉफी, जिसे आप तक लेकर आए हैं राहुल गुप्ता शिवशंकर जूस सेंटर एंड आइसक्रीम। कल से हम देखेंगे BC4 के मुकाबले, देखेंगे भिवंडी सिटी के मुकाबले। उसी बीच वहां पर एक आसान सा कैच छोड़ दिया, वहां पर मौका भी दिया और छक्का भी दिया। लगभग हाथों में गेंद आ ही गई थी, लेकिन हाथों से छिटक कर गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब 45 पर जा पहुंचा है। तीन ओवर की समाप्ति और 45 रन, एक अच्छा टोटल अब तक बनाया है यहाँ पर, ये कहना होगा एमजे स्पोर्ट्स ने। कल जो मुकाबले रहेंगे और कल जो टूर्नामेंट का नाम है वो भी चेंज हो जाएगा। कल हम देखेंगे बाला मामा चषक देखेंगे कल, जबकि ये सिटी मर्जिंग में इस वक्त शिवास ट्रॉफी आप देख रहे हैं। कल हम भिवंडी सिटी में देखेंगे BC4 फॉर्मेट में बाला मामा चषक, और पहला मुकाबला रहेगा सोना देवी टेमगर वर्सेस बंटी स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद भारत स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स, उसके बाद रहेगा मुकाबला विक्टोरियन और जॉय कुमार के बीच में। उसके बाद माहिरा स्पोर्ट्स और पॉइनियर स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। उसके बाद सुरेश इंटरप्राइजेज टकराएंगी पहले मैच की विजेता टीम से। उसके बाद साइस स्पोर्ट्स खारबाव टकराएंगी दूसरे मैच की विजेता टीम से, जबकि महिंद्रा टकराएंगी तीसरे मैच की विजेता टीम से, और आरडी का मुकाबला रहेगा चौथे मैच की विजेता टीम से। तीन ओवर की समाप्ति 45 रन। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए इस वक्त गेंदबाज, पहली गेंद वहां पर राकेश की, डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है वहां राकेश ने। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। इसके बाद माहिरा स्पोर्ट्स और शिवास स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा, लेकिन इस बार देखना है बहुत ज्यादा बाहर रही थी ऑफ स्टंप से, व्हाइट का इशारा इस बार आता हुआ। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 46 रनों पर जा पहुंचा है। 2 विकेटें गंवाने के बाद एमजे स्पोर्ट्स, पानी में कुछ है वो
लगातार हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज जो करण है वो ऑन साइड की दिशा में ही खेलने की कोशिश करे। एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर, बाय के रूप में ये एक रन आया है। क्रॉस द लाइन लगातार खेलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ बल्लेबाज करण। कई बार उनको हम देख रहे हैं कि 52। कितना? 58।
महिरा के कैप्टन और शिवास के कैप्टन फौरन टॉस के लिए आ जाएं। महिरा के कैप्टन, देखिए लास्ट कॉल है, ना कोई ऑफिशियल कॉल ना वार्निंग। महिरा स्पोर्ट टीम के कैप्टन। महिरा स्पोर्ट टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है, लास्ट कॉल।
27-27। स्कोर है 38। तो समीर स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो 72 रनों का टारगेट है और अब तक जो स्कोर हुआ है 38 रन। ओवर नंबर 3 का हम इस वक्त खेल देख रहे हैं और गेंदबाजी के लिए चिराग, उसी बीच वहाँ पर चिराग की ये गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई थी पिचअप होने के बाद, जहाँ पर बल्लेबाज मिडल नहीं कर पाए थे उस गेंद को। लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर अभी इस 1 रन की मदद से 39 पर। अनुज और नीरज ये दो बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करे। नीरज अच्छी बल्लेबाजी करे, अब तक 2 सिक्सर लगाए हैं नीरज ने। उसी बीच वहां पर पैरों के सामने फ्लिक किया इस गेंद को,
और इस बार कोई गलती नहीं और विकेट गिरता हुआ इस वक्त समीर स्पोर्ट्स का ये चौथा विकेट गिरता हुआ और नीरज की पारी यहां समाप्त होती हुई। अच्छी गेंद रही थी वहां पर, चिराग की पैरों के बीच में इस गेंद को रखा था और अच्छा बैटम हैंड का इस्तेमाल किया, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे वहां बल्लेबाज नीरज। तो बहुत बढ़िया कैच वहां पर समाप्त किया अक्षय ने और 17 रन बनाकर इस वक्त वापस लौटते हुए नीरज। अभी भी यहां से हम देखें तो इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए 33 रन और चाहिए, जबकि नए बल्लेबाज इस वक्त आए हैं जयेश और उनका साथ देते हुए इस वक्त अनुज। तीन ओवर की समाप्ति 39 रन, 12 गेंदे और रन यहां से चाहिए 33। गेंदबाजी में वहां पर अब फैसल को बुलाया गया है, सामना करेंगे वहां बल्लेबाज जयेश। 12 और 33 का भी यहां से इक्वेशन, जबकि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, उसमें रन बने हैं 39 रन। मुकाबला अभी भी हम ये कह सकते हैं कि समाप्त नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पर मुकाबला पूरी तरह से बैलेंस नजर आ रहा है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों की हम बात करें तो फ्रेश बल्लेबाज है, जबकि नीरज 17 रन बनाकर आउट हुए और वापस गए। अब अनुज और जयेश, इस बार फैसल की ये गेंद वहां पर देखना है, आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। तो जयेश की पारी यहां पर समाप्त होती हुई और चौथा विकेट गिरा है समीर स्पोर्ट्स का। समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर का ये 5वां विकेट गिरा जयेश के रूप में, कोई रन नहीं बनाया जयेश ने। बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर रही थी, पहली गेंद वहां पर फैसल की, हालांकि पहले ओवर में फैसल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी जहां पर 9 रन खर्च किए थे, हालांकि विकेट उस ओवर में नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है। नए बल्लेबाज अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए मनोज। फैसल विकेट लेने के बाद इस बार सामना करेंगे मनोज। अच्छी गेंद वहां पर ऑन साइड में इस गेंद को खेला है, देखना अक्षय वहां पर मौजूद है, 1 रन पूरा किया और 1 से ही सहमत रहना पड़ेगा वहां दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर अब जाके आगे सकता हुआ 5 विकेटें गंवाने के बाद समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर 40 रन। अभी भी यहां से 32 रन और चाहिए, 10 गेंदे और 32 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। अनुज इस बार सामना करेंगे वहां फैसल का। इस बार फोर्स करने की कोशिश की, लेकिन ये एलिवेशन नहीं दे पाए वहां पर बल्लेबाज अनुज। 1 रन पूरा किया और देखना है बहुत ज्यादा वाइड थ्रो रहा था और 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 32 रनों पर जा पहुंचे, 42 रनों पर जा पहुंचे। ये देखिए फुल टॉस की गेंदे, फिर से वहां फोर्स करने की कोशिश, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक और एक आसान सा कैच ड्रॉप किया वहां पर अकिल ने। अतिक है वहां पर। अभी भी यहां से हम देखें तो इस मुकाबले को जीतने के लिए जो 29 रन और चाहिए, 8 गेंदे और 29 रन, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है फैसल द्वारा। इस बार गति परिवर्तन किया था वहां पर, जिसको पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज।
विकेट कीपर और बल्लेबाज दोनों को इस वक्त बिट करती हुई गेंद पीछे की तरफ सरक रही थी, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर फ्लैश स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। एक रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब इस एक रन की मदद से जा पहुंचा है 44 रनों पर। एक गेंद और बची हुई है इस ओवर में। अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है फैसल द्वारा। सिर्फ 5 रन ही खर्च किए उन्होंने, जबकि एक पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट हासिल किया था फैसल। आगे निकलकर खेलने की कोशिश की है वहां पर, फिर से वहां पर विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद, लेकिन विकेटों के पीछे अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है इस वक्त अबू सामा द्वारा। स्कोर 45 रन, ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर 45 रन। छह गेंदे और 27 रन। अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 6-27। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब विक्की को बुलाया गया है। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है आप लोगों को। एमजे स्पोर्ट्स आज के दिन का ये तीसरा ही मुकाबला हम देख रहे हैं, काफ़ी लेट इस वक्त हम चल रहे, तो जितनी भी टीमें हैं खेलने वाली सभी से मैं कहूँगा कि समय के मामले में आप लोगों को सहयोग करना है। लास्ट ओवर में इस वक्त विक्की 6 गेंदे और 27 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखना है वहाँ पर फील्डिंग में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। अशोक वर्मा इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में आते हुए, जबकि फैसल को इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में भेज दिया गया है। अब उसामा जो फ्लैश स्लिप पर बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहे थे, अब शॉर्ट कवर पर आकर खड़े हुए हैं। विक्की, पहली गेंद विक्की की लोअर फुटॉस गेंद ऑन साइड में इस गेंद को खेला है। वहां पर जब तक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है उसी बीच एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 5 और 26 का भी यहाँ से इक्वेशन इस मुकाबले को जीतने के लिए। एमजे के बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की इस मैच में, खास करके 46 रनों की पारी खेली विजय ने, और एक अच्छा टोटल दिया था समीर स्पोर्ट्स को 72 रनों का, लेकिन कहीं ना कहीं इस टोटल से पिछड़ती हुई यहाँ पर समीर स्पोर्ट्स। इस बार अच्छी गेंद और बहुत बढ़िया वहाँ पर ड्राई लगाया इस गेंद के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल डबल से अब कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से अब बड़े हिट लगाने होंगे, जबकि 4 गेंदें बची हुई, रन चाहिए 25, 4-25 का अब यहाँ से इक्वेशन। फुल टॉस और भेज दिया गेंद को बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आया, फुल टॉस गेंद को पनिश किया वहां बल्लेबाज, अच्छा स्ट्रोक अनुज के बल्ले से आता हुआ, लेकिन अभी भी यहां से बहुत ही ज्यादा रन चाहिए, 19 रन और चाहिए, 3 गेंदें और 19 रन, क्योंकि अगर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर भी लगाते हैं तो भी मुकाबले को नहीं जीत पाएंगे यहाँ समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो रूल है वो चेसिंग कंपलसरी है। देखना है अब विक्की किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। पहली 3 गेंदों में तो 8 रन खर्च किया, अब आने वाली जो 3 गेंदें उसमें रन चाहिए 19। क्रीज में पीछे जाकर पुल किया इस गेंद को, वहां पर देखना है डीप में खिलाड़ी मौजूद है, और इस वक्त पारी यहां समाप्त होती हुई अनुज की भी। अच्छी कोशिश कर रहे थे वहां पर अनुज, स्ट्रोक लगाए थे, लेकिन अब वो भी आउट होकर इस वक्त वापस लौटते हुए।
इस बार गेंद देखना है पीछे की तरफ सरकती हुई, नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। अब यहाँ से जो गेंदें बची हुई, सिर्फ एक गेंद बची हुई है। इसके बाद हम शिवास और महारा स्पोर्ट्स को एक्शन में देखेंगे, जहां पर शिवास स्पोर्ट्स फील्डिंग करती हुई नजर आएंगे। उसी बीच वहां पर आउट, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है एमजे स्पोर्ट्स ने। देखिए यहां से अब जितने भी मैचेस है सभी मैचेस से 4-4 ओवर के रहेंगे। शिवास स्पोर्ट्स अब आपको फील्डिंग लगाना है तो